देखो लास्ट आप इहो ही करते पे ही थोड़ा क दोबारा दसना ताकि तुहानूं एनोमर्स समझा सकां। अज एक वर्ड आना एनोमर्स की हुंदे ने, एनोमैरिक कार्बन किहड़ा हुंदा वा। फिलहाल सानूं साइक्लिक स्ट्रक्चर दोबारा बनाउणा पैना। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला की हुंदा C6H12O6। ਇਹਦਾ ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए फिर समझ लो जिन्होंने नहीं पता लगता है चीज़ बारे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ, 6 ਕਾਰਬਨ। लास्ट वाले ते लिखना हुंदा CH2OH ते फस्ट वाले ते हुंदा एल्डिहाइड। आ चीज़ लिखती। हुण ग्लूकोज विच तुसीं दिमाग च पक्का बिठा के रखो भी जिहड़ा तीजा कार्बन आ फस्ट सैकेंड थर्ड कार्बन ते लैफ्ट साइड ते OH होना। ठीक है, इन्नी गल पूरी दिमाग च रखो। जिधर OH लाता उहदे वाली साइड ते जिहड़ियां जगह बच गई उत्थे H ला देना। जे इधर H आ तो इधर OH, H आ तो OH, OH आ तो H, H आ तो OH। ये हुंदा जे ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, उस तो अगे देखियो साइक्लिक स्ट्रक्चर किद्दां बनदा। मैं आ साइन तां पाया क्योंकि ਇਹਦਾ फार्मूला तो ਉਹਦਾ फार्मूला सेम ही आ। ठीक है, किद्दां बनना जे साइक्लिक स्ट्रक्चर। आ जिहड़ा फस्ट कार्बन दी ते फिफ्थ कार्बन दी इन्हां दी होनी लिंकेज, इन्हां ने जुड़ना ऑक्सीजन दे थ्रू। आ H जिहड़ा ना ये इस ऑक्सीजन नूं मिल जाना, इस ऑक्सीजन नूं मिल जाना ते आ डबल बॉन्ड हो जाना सिंगल। की बनूगा 1 2 3 4 5 ते 6। लास्ट वाले ते की हैगा CH2OH। सिर्फ पहले कार्बन ते पंजवें कार्बन च चेंज आनी, बाकी सारे उदां लिखने। 1 2 3 थर्ड कार्बन ते आपां याद कर लिया OH लाई दा। इत्थे H हुंदा, इत्थे H हुंदा, इत्थे H हुंदा ते इत्थे भी H हुंदा। इधर आ जाइए जिधर H आ उधर OH, OH आ ते H, OH ते OH। हुण फिफ्थ कार्बन ते की चेंज आनी ही। आ देखियो आ जिहड़ा बॉन्ड ब्रेक होना, आ H जिहड़ा इनू मिल जाना। हैमी एसीटल बनते तुहानूं सिखाए ने। आ ऑक्सीजन के थ्रू इहदी बॉन्डिंग होनी। आ ऑक्सीजन नूं मैं इत्थे लिख दिना, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाना। इनू कहीदा जे साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जां फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फिशर साइंटिस्ट का नाम आ, उहदे द्वारा ये दिता गया स्ट्रक्चर आ, तां करके फिशर भी बोल देईदा। ठीक है, हुण मैं एक होर स्ट्रक्चर बनाना, सेम फार्मूला रहना, बस आ OH का फर्क रहना जी। किद्दां फर्क पऊगा वेखियो। फिर इदां दा साइन बना देना क्योंकि फार्मूला नहीं बदलना। कार्बन किन्ने ने 6, 1 2 3 4 5 ते 6। लास्ट वाले ते केड़ी चीज़ CH2OH। 1 2 3 तीजे ते OH लाता, इत्थे H, इत्थे H, H ते H, जिधर H उधर OH, जिधर OH परले बन्ने H ते इत्थे आ चीज़ ही। ये तो मैं एहो बनाता ना, फिर होया की आ बॉन्ड टुटिया, इत्थे H लगा ते एदी बॉन्डिंग जिहड़ी आ फिफ्थ कार्बन नाल होगी थ्रू ऑक्सीजन। ये मैं सेम इदां दा बनाता। फर्क की पैना जी, इधर OH आ OH इधर आ गया तो इधर H चल गया। इधर OH किधर आ लैफ्ट वाले बन्ने, इधर वाली साइड नूं आपां कहांगे राइट, राइट साइड ते इधर वाली साइड नूं आपां की बोलांगे लैफ्ट। ठीक है, दोनों का फार्मूला सेम, बस OH का फर्क पै गया। जिहड़ा आ साइक्लिक स्ट्रक्चर इनू कहीदा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज जिहदे OH राइट साइड ते होवे ते जिहदे OH होवे लैफ्ट साइड ते ओनू आपां की बोलीदा बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। इन्ना समझ आउंदा? ठीक है, अगे गल एनोमर्स की हुंदे ने। एनोमर्स की हुंदे ने फिलहाल तो इत्थे समझियो एक बार, फिर इधर लिखते हैं आपां। ये दोनों का मॉलीक्यूलर फार्मूला सेम।
ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ C6H12O6 ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ C6H12O6। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ, डिफर की हैगी अरेंजमेंट। ये OH इधर अरेंज किया गया, ये OH लैफ्ट वाले बन्ने अरेंज किया गया। जिन्हों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होवे, डिफरेंस कित्थे पवे एटम्स की अरेंजमेंट ते उन्होंने कहीदा स्टीरियो आइसोमर्स। उन्होंने आपां की बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ते अजिहे स्टीरियो आइसोमर्स जिहड़े कार्बन नंबर 1 तो वखरा हो जाण, बाकी तो सारा सेम आ। फर्क कित्थे पिया, कार्बन 1 ते कार्बन 1 नूं इधर राइट साइड ते OH मिलिया, इधर लैफ्ट ते मिलिया। जिहड़े कार्बन 1 तो चेंज हो जाण उन्हां नूं कहीदा वा एनोमर्स। उन्हां नूं आपां की बोलीदा एनोमर्स, ते फस्ट कार्बन नूं बोलीदा एनोमैरिक कार्बन। फस्ट कार्बन नूं की बोलदे एनोमैरिक कार्बन। एक बार आ नोट करियो ते आ जगह ते फिर आपां लिखदे हां, नोट करो इनूं। देखियो एनोमर्स की हुंदे ने, एनोमर्स बारे किद्दां लिख सकते आपां, ये की हुंदे ने स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वो हुंदे आ जिन्हां दा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होवे, स्पेस दे विच एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होवे, उन्हां नूं कहीदा स्टीरियो आइसोमर्स। जिद्दां आपां कह सकदे हां these are stereo isomers which are differ on their first carbon atom, on their फस्ट कार्बन एटम। कार्बन एटम फस्ट कार्बन एटम नूं की केड़ा बोलीदा एनोमैरिक कार्बन एटम। एनोमैरिक कार्बन एटम। एक लास्ट चीज़ इत्थे देखियो, नोट दे अंडर आपां लिखांगे, अगे भी तुहानूं ये दस्सिया होऊगा। एक हैगा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ते एक ਇਹਦਾ आइसोमर हैगा वा बीटा डी ग्लूकोज ਦਾ। बीटा डी ग्लूकोज ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ अल्फा डी वाल ध्यान ना देखो, OH ਤੇ OH सेम साइड ते आ, सेम साइड ते। बीटा डी वाल वेखो, एक बन्ने OH दूजे बन्ने OH, फिर जिदा एक बन्ने OH ते दूजे बन्ने H, जिदा आ OH ते OH का फर्क पै जाता ना, सेम साइड ते प्रेजेंट नहीं है। जे ते बल्कि ग्रुप इक्को बन्ने है ते अनस्टेबल, वड्डे ग्रुप लार्ज साइज ग्रुप जे इक्को बन्ने आ ते अनस्टेबिलिटी वधदी आ, ते जेकर ये बल्कि ग्रुप ओपोजिट साइड ते प्रेजेंट आ ते स्टेबिलिटी जिहड़ी आ वो वधूगी। इत्थे अनस्टेबिलिटी वधी ही, ये अनस्टेबल जे ते बीटा डी की हुंदा वा स्टेबल। बीटा डी केड़ा स्टेबल ते अल्फा क्यों की हैगा वा अनस्टेबल। बीटा डी स्टेबल क्यों वा, बिकॉज बल्कि ग्रुप present on opposite sides, ते जेड़ा अनस्टेबल हुंदा वो घट मात्रा च बनदा, स्टेबल ज़्यादा मात्रा च बनदा। ये बनदा जे 65%, 64%। जदों भी रिएक्शन हुंदी बीटा डी ग्लूकोज की मात्रा 64% हुंदी ते अल्फा दी हुंदी 35.5%। ते जेड़ा रिमेनिंग हुंदा 0.5% तां ही 100% होऊगा ना, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता जी। ठीक है, अल्फा डी वाला 35.5 माइनर प्रोडक्ट बनूंगा ते मेजर प्रोडक्ट बनूंगा बीटा डी। ते मेजर क्यों बनिया, तुहानूं रीजन दसदा, बल्कि ग्रुप जिहड़े आ प्रेजेंट हुंदे ओपोजिट साइड ते। इत्थों तक तो नहीं ना कोई प्रॉब्लम।
नैक्सट हैडिंग पा लो हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਅਲਫਾ ਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, 1 2 3 4 5 ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ CH2 ਤੇ OH। ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਜੇ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਤੇ ਆ 6th ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲੂਕੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ OH ਲਾਈਦਾ, ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਫਥ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰ ਦੇਈਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ H, ਇੱਥੇ ਵੀ H, ਇੱਥੇ ਵੀ H H H, ਇੱਥੇ OH OH ਤੇ OH। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੌਵਰਥ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਲੈਣੀ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ 6 ਮੈਂਬਰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਜੀਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਆ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਤੇ ਫਿਫਥ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆ ਗਲੂਕੋਜ ਬਾਰੇ, ਥਰਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ OH ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਥਰਡ ਕਾਰਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਲੈਫਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਆ H ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਆ OH ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਆ H ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਤੇ OH ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ OH ਲਿਖਤਾ, ਰਾਈਟ ਤੇ H, ਫੋਰਥ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ H ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ OH ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਫਥ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਆ H ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਫਿਫਥ ਕਾਰਬਨ H ਤੇ CH2OH। ਆ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚਿਆ H, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੋਵਰਥ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਵਾ ਅਲਫਾ ਡੀ ਪਾਇਰੇਨੋਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ ਜਾਂ ਹੋਵਰਥ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ। ਪਾਇਰੇਨੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ,
इदां ही हुंदा 6 मैंबर्ड। आ जिहड़ी रिंग हुंदी इहनूं पायरान कहीदा, ते जेकर इस तरह होवे ना इहनूं फुरान कहने आ। ठीक है, इनू पायरान कहीदा, तां करके उदां दी शेप ही है ना, 6 मैंबर्ड रिंग ही आ, पायरोनोस कहने पे आपां नूं। हो जाता क्लीयर। ठीक है, तो जे मैं बीटा डी बनाना हुंदा फिर वेखियो 6 मैंबर्ड रिंग बनानी ही, 6 मैंबर्ड रिंग बनानी ही। बीटा डी दे विच एनोमैरिक कार्बन, एनोमैरिक कार्बन पहले नंबर वाला कार्बन ही हुंदा, ओहदी ते एटम्स की अरेंजमेंट 'च फर्क पै जांदा। OH उपर चल जाना, H हेठ आ जाना, बाकी सारिया चीज़ां उस तरह, बाकी कोई फर्क नहीं जे पैना, बाकी सारा कुछ उस तरह। ठीक है ना, आ सारे उदा ही बनाने आ। तो ये की बन गया साडा बीटा डी ग्लूकोज। क्लीयर कर लो इन्हां नूं। देखियो स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रुक्टोज। स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का की फार्मूला C6H12O6, जो ग्लूकोज का सेम फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज तो फ्रुक्टोज में फर्क की हुंदा, फ्रुक्टोज के विच कीटोन ग्रुप हुंदा, ग्लूकोज के विच एल्डिहाइड ग्रुप हुंदा। देखियो पहलों ओपन चेन बनाने आपां 1 2 3 4 5 6। फ्रुक्टोज के विच उपरले बन्ने भी CH2OH हुंदा ते लास्ट वाले बन्ने भी CH2OH हुंदा। ते इत्थे सैकेंड कार्बन ते कीटोन ग्रुप लगा हुंदा C डबल बॉन्ड O। इहदे विच भी उदां 1 2 ते 3 तीजे कार्बन ते इधर OH ला देईदा। जे इधर OH दे हेठां H H H ते OH OH ते आ H, ये बन गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इन्नी गल क्लीयर हो गई ना। हुण अगे देखियो इहदा आपां साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए। साइक्लिक किद्दां बनना, फस्ट कार्बन सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ते सिक्सथ। फस्ट कार्बन ते हैगा CH2OH, लास्ट वाले ते हैगा CH2OH। इत्थे हैगा कीटोन 1 2 ते 3 तीजे ते OH इधर हुंदा, फिर HH OH OH ते H। होना की आ, जिथे कीटोन लगा उत्थे आ बॉन्ड टुटना ते पंजवां कार्बन इत्थे दूजे कार्बन की ते पंजवें कार्बन की लिंकेज होनी आ H इनू मिल जाना ते इन्हां दी आपस दे विच लिंकेज किद्दां होनी जे इन्हें इहदे नाल इदां जोड़ना थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड। पर इदां देखो थोड़ा आप बॉन्डिंग जिहड़ी ना रफ जी लगदी पई आ, क्लीयर नहीं हुंदा पिया। आपां की करना, आ जिहड़ा बॉन्ड है ना इनू इत्थों हटा के इनू इधर ला दिन्ने आपां। ओही गल आ, CH2OH आ पूरा इत्थे रखता आपां, है तो वह भी सैकेंड ते ही रहा। हो जाता ना क्लीयर। जां इनू इदां बना लईदा, जे इत्थे हजे नहीं पता लगता इनू मैं उपर ही रहन दिना, कोई गल नहीं। CH2 ते OH आ देखो CH2OH उस तरह सारे उस तरह, बस इत्थे H आ गया जिद्दां ग्लूकोज विच कीता ते ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो गई। इहदा ये स्ट्रक्चर हैगा जे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, इनू होर की बोली दा अल्फा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी फ्रुक्टोज क्योंकि ये OH जेड़ा वा राइट साइड ते है। ठीक है, पता लगता पिया ना। अगे मैं जिहड़ी चेंज की वैसे वो करनी जरूरी आ, फिलहाल मैं इत्थे तां लिखता क्योंकि तुहानूं भुलेखा ना कोई पवे, पर वो पेपर च करनी पैनी। इदां बनाओगे किते ना किते गलती लगती है। बस आ लाइन नूं इधर नूं टेढ़ा करता, फिर वेख लो इधर नूं करता ते आ की लगा CH2 ते OH लाता ते इनूं इत्थों हटाता। आ पूरा प्रॉपर हुंदा जी।
ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਰਨ ਤੋਂ ਪਾਇਰੇਨੋਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਫੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਫੁਰਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਫੁਰਾਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹ ਫੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫੁਰਾਨੋਸ ਬਣਨਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਆ CH2OH, CH2OH ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ, CH2OH ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆ ਹੇਠਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਦੂਜਾ ਕਾਰਬਨ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਆ OH, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ H ਤੇ ਇੱਕ CH2OH ਆ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ H। ਜੇ ਉੱਪਰ H ਆ ਤੇ OH, OH ਆ ਤੇ H। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜੇ ਅਲਫਾ ਡੀ ਫੁਰਾਨੋਸ, ਫੁਰਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਫੁਰਾਨੋਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਫਰੁਕਟੋਜ਼, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਫਰੁਕਟੋਜ਼। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਓ, OH ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਬੀਟਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ।